हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल AKS में। दोस्तों आज हम आपको ले चले हैं अठसैनी के गांव में, जो कि प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं और भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आज तमाम सवाल उनसे होंगे और जानते हैं कि जो एक देश सेवा से जो जनसेवा का जो मन है और वहाँ तक का एक लगाव है वो किस तरह का रहा है, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। मैं रियासत अली फौजी अठसैनी गांव से प्रधान पद की होड़ में हूँ और मैं आर्मी में सर्विस करता था। सर्विस के दौरान देशभक्ति थी, आज भी देशभक्ति के लिए लेकर खड़ा हुआ हूँ राजनीति में। मेरा असली मुद्दा है गरीबी को दूर करना, गरीबों के साथ खड़ा होना। गवर्नमेंट जो भी स्कीम भेजती है वो सीधे सीधे गरीब तक पहुंचना, जो कि नहीं पहुंच पाती है। गांव का विकास गरीबी से ही होगा, मालदारों से कभी नहीं होगा। गरीब अगर सक्षम है तो सब कुछ सही है। गरीबों के लिए पढ़ाई का साधन सही होने चाहिए, रहन सहन उनका बढ़िया होना चाहिए, हर चीज़ में वो जवाबदेही हो। फौजी साहब, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी आर्मी से पहले? मैं BSc था जी। BSc के बाद मैं आर्मी में चला गया। आर्मी में टेक्निकल था। कहाँ से सर शिक्षा प्राप्त करी आपने? अठसैनी गांव से की थी और सिंभावली RS के इंटर कॉलेज है, वहाँ से की थी। सेना के बाद में आपने कोई व्यवसाय शुरुआत करी किसी चीज़ की? सेना से रिटायर होने के बाद मैंने बैटरी का काम किया है नोएडा में, और अच्छे लेवल का काम है। जब इस लायक हो गया मैं किसी समाज सेवा कर सकता हूँ, तब मैं समाज के साथ जुड़ा। प्रधान जी, राजनीति में आने का मन क्यों करा आपको? सिर्फ मन वही है कि जो गरीब लोग हैं उनको उनकी जो स्कीम गवर्नमेंट देती है वो नहीं पहुँच पाती। मकसद सिर्फ उनका स्कीम वहाँ तक पहुँचाने का है। ऐसा आपको क्यों कब लगा कि स्कीमें पहुँच नहीं रही हैं, लाभ पहुँच नहीं रहे हैं, कि ये लोग कर नहीं रहे हैं, तो मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए? ऐसा कोई इंसिडेंट था ऐसा कोई? मैंने गांव में आके देखा तो एक परिवार रहता है गांव के एक किनारे पे जी। उस परिवार की छत नहीं थी, पिन्नी में रह रहा था वो, प्लास्टिक के। ओले पड़े उस दिन जी। मैं अगले दिन उधर गया था, एक मौत हो गई थी उसमें। तो जाके देखा तो वो पिन्नी में जो छेद हुए हुए थे। इतना मन दुखा बहुत ज़्यादा, तभी मैंने उसकी वो छत डलवाई जी। और लोगों के और ओपनली नहीं, अंदर से मैं सपोर्ट करता हूँ। प्रधान जी, जैसे कि कच्चे मकान हैं और कच्चे मकानों के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है उनके मकान बनवाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जो मौजूदा प्रधान उन्होंने मदद नहीं पहुंचाई उनको किसी तरीके की? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने मदद नहीं पहुंचाई, मदद पहुंचाई होगी लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई है। गांव में अभी भी 10-5 घर कच्चे हैं जो नहीं बन पाए, जबकि आज के युग में कच्चे घर तो होने नहीं चाहिए। शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कच्चे मकान ना हो। फौजी साहब, थोड़ा गांव के बारे में बताएं। अपने गांव की क्या स्थिति है इस टाइम पे? क्या समस्याएं हैं गांव की, जिन्हें? गांव की एक सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो कुछ लोगों के कच्चे मकान हैं जी। दूसरी सबसे बड़ी है कि खरंजे बढ़िया बने हुए हैं, रास्ते बढ़िया बने हुए हैं, लेकिन उनकी सफाई नहीं होती है, जो कि बहुत ज़रूरी कदम है सफाई होना। दूसरा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूलों को सपोर्ट, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीब लोग जो अपनी पैसा खर्च नहीं कर पाते, तो उनको अगर थोड़ी सी सपोर्ट गवर्नमेंट भी दे रही है और समाज से भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो वो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। गांव की आबादी कितनी होगी सर? गांव की वोटर लिस्ट के हिसाब से लगभग 9,000 है, वैसे 14-15 हज़ार आबादी है। जी। शिक्षा कैसी है आपके गांव की? शिक्षा में शिक्षा बेहतर है। क्या क्या सुविधाएं हैं शिक्षा के लिए गांव में? शिक्षा बेहतर है लेकिन टॉप में नहीं है जी। अच्छे लेवल में नहीं। स्कूल है आपके गांव में? स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, एक इंटर कॉलेज भी है। कितने छात्र होंगे स्कूल में? स्कूल में लगभग 500 ईच स्कूल होगा जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसे कि आबादी इतनी बड़ी है और इतनी कम संख्या है स्कूल में, इसको लेकर के आप आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसके लिए कोई प्रयास करेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे कि मतलब कि सरकार इतना पैसा पहुंचा रही है और सब कुछ चीज़ें मुहैया करा रही है, उसके संख्या बढ़ाने में कोई योगदान रहेगा आपका? नहीं, सबसे बड़ा कदम तो यही होगा कि जो सरकार मुहैया करा रही है उन लोगों को पता चले कि क्या मुहैया करा रही है, तब वो मांग कर सकते हैं।
उनको पता ही नहीं होता वो मांग क्या करेंगे। तो वो चीज़ सबसे बड़ी है कि हर आदमी को एहसास हो कि गवर्नमेंट क्या दे रही है और गवर्नमेंट जो दे रही है उसको मिल जाना चाहिए। वो सबसे बड़ा कदम है कि उनको तक पहुंच जाए। थोड़ा हमें सैनिक जीवन के बारे में बताइए अपना। सैनिक जीवन एक देशभक्ति का है। उसमें ये होता है कि आदमी जब लगन होती है, आदमी के अंदर जुनून होता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो इंतज़ार करते रहते हैं कब हमारा मौका मिलेगा हम देश का रक्षा कर सकें। वो किसी किसी को नसीब होता, सभी को नसीब नहीं होता। हर जवान चाहता है कि मेरी भी शहादत हो, तो लेकिन वो सभी को मुहैया नहीं हो पाती। वो नसीब वालों को सर्वोच्च बलिदान हर किसी को नहीं मिल पाता है। जी, जैसा कि आप आने वाले समय में भावी प्रत्याशी हैं इस गांव के प्रधान पद के, तो आप आने वाले समय में अपने गांव वासियों को क्या क्या योजनाएं मुहैया कराएंगे अपने कार्यकाल में? मेरी पर्सनल गवर्नमेंट से अलग हट के अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मेरा यह है कि बच्चों का निकाह, जो गरीब लड़के हैं उनकी शादियां जब होती हैं तो उसका परिवार सक्षम नहीं होता, उसके लिए डिले हो जाता है। जी। तो सबसे पहला कदम मेरा ये होगा कि किसी बच्चे की अगर शादी पैसे की वजह से रुकी हुई है तो उसको सपोर्ट करना है, ना कि उसका लंबा टाइम खींचना। समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए गवर्नमेंट से आप क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाएंगे गाँव? नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम तो मेरे कहने से तो आएंगी नहीं। गवर्नमेंट जो देगी, जो बेसिक शिक्षा के लिए, साफ सफाई के लिए, हेल्थ के लिए जो आती हैं, उनको कैसे आप लागू करवाएंगे? मैं चाहूँगा एक हमारे यहाँ वो बना हुआ है, ग्राम प्रधान ऑफिस बना हुआ है, डॉक्टर के लिए वो हेल्थ बनी हुई है। हॉस्पिटल है गाँव में? डॉक्टर ऑथराइज डॉक्टर है और वो हफ्ते में मेरे ख्याल से 3 दिन आता है। मैं कोशिश करूँगा वो डेली आए। दूसरा पटवारी या सेक्रेटरी, मैं कोशिश करूँगा उनको हफ्ते में 3 दिन में गांव में बैठें, गांव वालों की समस्या सुने और वो उसका हल करते रहें, तो बहुत अच्छे लाइन पे चल पड़ेगा सिस्टम। अन्य कोई योजनाएं आपके मन में जो उठ रही है गांव के लिए, मुझे ये करना है, इनको ये दिलाना है सरकार से, या अपनी तरफ से कोई? सरकार की स्कीम इतनी आती हैं, अगर वो कंप्लीट लग जाएं तो किसी को ज़रूरत नहीं है अपने पास से देने की। जैसे कि शौचालय वगैरह उज्ज्वल योजना के तहत काफ़ी शौचालय काफ़ी बन गए हैं, जो रह गए हम उन्हें पूरा करेंगे। सामुदायिक शौचालय कोई आपके गाँव में? सामुदायिक शौचालय अभी नहीं बना है, उसकी भी कोशिश करेंगे बनवाने की। अन्य चीज़ें जैसे कि आप एक प्ले ग्राउंड, एक मन है प्ले ग्राउंड बनवाने का, जगह है हमारे पास। गवर्नमेंट से स्कीम आएगी, कुछ हम सपोर्ट करेंगे तो एक प्ले ग्राउंड बन जाएगा। युवाओं के लिए क्या योजना रहेगी आपकी? युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी का इरादा है, वो भी मैंने जगह अलॉट कर रखी है। एक चौपाल है, उसको मॉडिफाइड करा के एक लाइब्रेरी का इरादा है। अपने पर्सनल खर्चे बनाऊंगा उसको। गवर्नमेंट से कुछ मदद? गवर्नमेंट से कुछ नहीं, गवर्नमेंट दे, कोई देख के जाए अधिकारी और वो कहेगा जी ठीक हम ये चीज़ कर रहे हैं तो वेलकम है। नहीं, कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगा। कोविड-19 महामारी के दौरान आपकी क्या भूमिका रही ग्रामवासियों के लिए? मैंने जगह जगह पोस्टर लगाए, डायलॉग्स लिखवाए, और लॉकडाउन में लोग परेशान हो गए थे तो मैंने राशन भी बंटवाया और लोगों को बताया कि भी 4-6 जो तरीका है कोविड-19 से बचने के लिए, उसके लिए ऐड किया बहुत ज़्यादा। काफ़ी अभियान, काफ़ी प्रचार करा आपने? प्रचार काफ़ी करा है उसका। जी। आप चुनौतियों को कैसे स्वीकार करते हैं अपने जीवन में? चुनौतियों को चुनौती की तरीके से लेना चाहिए आदमी को। अगर ये सोच ले कि मुझे ये ख़त्म करना है तो वो हो जाएगा, लगे रहना होगा उसमें। आदमी को लगा होना ज़रूरी है। अगर लगोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सोचते रहोगे, सोचना नहीं है, करना है। आपको मोटिवेशन किसके द्वारा, किस चीज़ को देखकर, किसी को समझकर, किसी को सुनकर? नहीं, समाज के लिए मैं पहले से ही अग्रसर रहा हूँ। मैं नोएडा में भी एक अभियान चलाता था कि किसी गरीब लड़की की शादी होने तो आगे चल के हाथ बढ़ाता था। उसमें कोई सामाजिक जो भी प्रॉब्लम थी उनमें आगे चल के हिस्सा लेता था, तो वहाँ से मोटिवेशन था। फिर मैंने देखा कि शहर में से अच्छा मैं गांव में ज़्यादा करूं तो बेहतर रहेगा, तो गांव में करने का मन है और कर भी रहा हूं। मैं दिखावा नहीं करता, मैं अल्लाह का शुक्र है जो करता हूँ चुपचाप कर लेता हूँ। आपको सबसे बड़ी सपोर्ट किसके द्वारा मिलती है? अपने परिवार से, गांव से, या रिश्तेदारों से, या अपने सेना के जवानों के दोस्त जो आपके दोस्त थे सेना में, उनसे? नहीं, दोस्त भी हैं। एक तो दोस्त गांव में ही हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो आपको प्रोत्साहन करते हैं सामाजिक कार्य करने के लिए। सबसे बच्चे और साथ के
जी। जो साथ के में नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सहारा देते हैं। सभी कहते हैं इस काम करो, इस काम को। अभी ये बच्चे की शादी के लिए 2-3 लड़कों ने पिछले रात ही मुझसे प्रेशर दिया कि अभी ये काम होना, मगर कर दो, मैं तो कर रहा हूँ, आप इसको शो कर सकते हो कर लो, मैं तो शो करूँगा नहीं। किसी लड़की की शादी होनी मुझ तक अगर वो पहुँचेगा तो मैं पक्का साथ दूंगा उसका। कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है सर? कृषि कानून में थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमेशा किसान को नुकसान होगा, जी। इसमें ज़रूरत है बदलाव की। और अन्य चीज़ें, और सब चीज़ें ठीक हैं? और सब क्या, एमएसपी रहना ज़रूरी है। एमएसपी जरूरी है। एमएसपी के बगैर किसान बेकार हो जाएगा। किसान भाइयों के लिए कोई अपील हमारे चैनल के द्वारा? नहीं, किसान भाइयों से ये अपील है कि जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं या जो भी आप अपोज कर रहे हैं उसको प्यार से करें, हिंसा से ना करें, अहिंसा से करें। आने वाले समय में ट्रैक्टर रैली, आप भी उसमें भाग लेंगे क्या? मेरे पास तो ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन अगर मुझे जाने की जरूरत पड़ी तो चला जाऊँगा मैं। जी। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र यादव अपने सवाल रख सकते हैं। जी, तो दोस्तों हमारे साथ ये प्रधान पद के भावी प्रत्याशी थे अठसैनी ग्राम से। तो उन्होंने बताया कि जो एक आत्मिक लगाव है गांव से, उस तरह से कि एक दिखावा नहीं है, भीतर ही भीतर वो जो सारी चीज़ें होती हैं उन्हें करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने जो बुनियादी चीज़ें थी वो बताएं कि युवाओं के लिए लाइब्रेरी की समस्या थी, तो वो अगर प्रधान नहीं भी बनते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर बन जाते हैं तो अपने स्तर से कराएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो भी कराएंगे, गवर्नमेंट से सहायता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और इस शिक्षा को लेकर उनका कहना है कि अगर और थोड़ा और सुधार हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तमाम जो जानकारी हमने ली है वो काफ़ी हद तक सकारात्मक रही और एक सामाजिक जानकारी रही। तो और एक उन्होंने कहा कि जो प्लेग्राउंड है वो आमतौर पर गाँव में सुविधाएं नहीं होती हैं, अगर वो मिल जाए तो और बेहतर हो सकता है, जो युवाओं हैं वो खेल जगत में अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे साथ अठसैनी ग्राम के भावी प्रत्याशी थे और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके।